बिहार इलेक्शन के रिजल्ट, बिहार में क्या होगा सर? बिहार इलेक्शन के रिजल्ट तय हो चुके हैं। क्या होगा? कल आपने देखा नहीं, जिस तरह से लोग निकल के आए सरकार के खिलाफ वोट करने। भारी मतदान हुआ इस बार। नहीं, भारी बात रहा हूँ, भारी मतदान क्यों हुआ? लोगों का गुस्सा, नाराजगी, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिहार में खराब है, जिस तरह से बिहार में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, सरेआम पटना की शहरों में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पेपर लीक्स का इतना बड़ा मामला है, तो तमाम युवा जो बेरोजगार हैं वो नाराज हैं, किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, तो एक रोष है, गुस्सा है, आक्रोश है सरकार के लिए। तो 14 तारीख को आपको दिख जाएगा, 14 तारीख को बिहार की काउंटिंग है और नतीजे महागठबंधन के पक्ष में पूरी तरह से एकदम साफ सुथरा जैसा पानी होता है ना, ऐसा क्लियर बहुमत मिलेगा बिहार में। मैंने कहा पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आप जानते हो कि राहुल जी ने इस विषय को स्वयं उठाया है और इसके लिए राहुल जी ने बड़ा रिसर्च करवाया है, फिर उसके बाद आए 5-6 महीने का रिसर्च हुआ, तब उन्होंने राहुल जी ने वोट चोरी पकड़ी इनकी। और ये वोट चोरी कोई ऐसा नहीं लोकसभा चुनाव से शुरू हुई और लोकसभा में जिस तरह से माहौल था पूरे देश में, ऐसा लगता था इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता ने हमारा साथ दिया, हमारी सीटें डबल की और उनको जो 400 पार की बात कर रहे थे मोदी और शाह, उनको 303 से 240 पे लाया और सरकार वैशाखी पे। उसके बाद हरियाणा चुनाव हुआ 5 तारीख को, राहुल गांधी जी परसों स्वयं आपने देखा होगा, पूरे मीडिया ने देखा कि जिस तरह से 25 लाख से ज़्यादा वोटर्स फर्जी बनाए गए। उसके पहले राहुल जी ने पूरे तथ्य और साक्ष्यों के साथ महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह वोट चोरी हुई थी, महाराष्ट्र विधानसभा लोकसभा चुनाव के बीच 4-5 महीने का अंतर था। लोकसभा चुनाव में 3/4 सीट्स लोकसभा की इंडिया ब्लॉक ने जीता था और मात्र 1/4 सीट जीती थी बीजेपी और एनडीए। लेकिन 4-5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो उस चुनाव में बीजेपी सरकार बन जाती है। वहाँ भी 70 लाख फर्जी वोटर्स बनाए गए थे। राहुल जी ने स्वयं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात रखी। तो वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मुद्दा इसलिए नहीं है, मुद्दा इसलिए है, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल सत्ता पाने का नहीं है, सवाल इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है, सवाल इस देश के संविधान को बचाने का है। असम में अभी आप देख लीजिए मुख्यमंत्री जी का जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, दोनों चीज़, बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों देखिएगा। सिर्फ हिंदू में मेरी बात सुनिए, क्या करें मुख्यमंत्री, क्या करें? मुख्यमंत्री को भी 10 सितंबर की डेट दे रहे थे, वो तो किसी के ऐसा तो नहीं, सबके सामने थी, ट्वीट किया था, पूरी मीडिया से बोला था 10 सितंबर की डेट, 10 को बताऊंगा 10 सितंबर को। कहाँ गए 10 सितंबर, कहाँ गई 10 सितंबर की डेट? अभी 1 हफ्ते पहले बोले हैं वो कि गौरव गोगोई जी पाकिस्तान के एजेंट हैं। मालूम क्या बोले हैं? इस देश का, खासतौर पर इस प्रदेश का जो ध्यान भटकाने का उनका तरीका है, इस टाइम पर असम में सारे लोग, असम की पूरी जनता खाली पेट सो सकती है, लेकिन वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि जुबिंदा के साथ मतलब न्याय होना चाहिए। वो चाहती है, जनता इस वक्त सिर्फ एक चीज़ चाहती है, जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग। तो मुख्यमंत्री इस तरह के नाम से आप बयानबाजी करके, इस तरह के बेसिर पैर की बातें करके जुबिन गर्ग जी से, जुबिन गर्ग के साथ जो पूरी जो ये साजिश हुई है, जो भी लोग, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जानता नहीं, ये काम इन्वेस्टिगेशन का है, वो करेगी। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो भी साजिश करता है, उनका खुलासा होना चाहिए और बेनकाब होना चाहिए। भाई ये प्रदेश एक वक्त ऐसा था कि प्रदेश की हालत क्या थी आप जानते हो। इस प्रदेश में पीस कौन लाया? ये पीस कौन लाया? राजीव जी, तरुण गोगोई जी, हितेश सैकिया जी। पहले विकास के पहले पीस लाया, शांति लाया, फिर प्रदेश में विकास किया और एक साथ जो रहने का जो कंपोजिट कल्चर है, जो साझा संस्कृति है इस प्रदेश की, खास तौर पर असम ऐसा प्रदेश जहाँ पूरा हिंदुस्तान बसता है, सब लोग एक साथ मिलकर प्यार से रहते हैं, उसको आगे बढ़ाया और विकास किया। तो वो कांग्रेस ने किया। अब ये आके एक ही चीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम बांटो और राज करो। ये नहीं चल पाएगा, बहुत हो गया। 10 साल जनता ने देख लिया है, गेम ओवर 100। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने खुद ही सर्वे करा लिए, खुद ही उन्होंने सर्वे करा लिए। जो फ्रस्ट्रेशन है उनका, एक तरह से मानसिक। अब राहुल जी के बारे में क्या क्या बोला, अभी बिहार में क्या बोला, हमारे नेता के बारे में क्या क्या बोला आप जानते हो। तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ ही बोल रहे हैं। अरे भाई तुम खुद देखो, अपना मानसिक इलाज कराओ।
दूसरे के बारे में बोलने से तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन ये है कि तुमको पता है सामने दिखती हुई हार की वजह से आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो, अनाप बयानबाजी कर रहे हो, तो पहले खुद ठीक करो। और 26 में गौरव जी से डर गया। बिल्कुल डर गया। एक मिनट, कौन सी नई बात कर, डर गया, बिल्कुल डर गया। শুদ্ধ আৰু বিস্তৃত বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট।